बात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 8 के 9वां पाठ संकल्प वीर दशरथ माझी का हिंदी अनुवादित करके बतलाते हैं। संकल्प वीर दशरथ माझी एक कर्मवीर था। इस कहानी में उन कर्मवीरों के बारे में बताया गया है जिसने असंभव को संभव कर दिखलाया, और वह असंभव कार्य करने वाले हमारे कर्मवीर थे दशरथ माझी। आइए उनके कथा को हम लोग हिंदी अनुवादित करते हैं। जयंती कर्मवीर आस्ते कृत भूरि परिश्रमा सर्वेषां मुपकाराय येषां संकल्प सिद्धयः। दुर्बल काय स्वेद मुख रिक्तोदर कौपिन वसन कृषिक ग्राम क्षेत्रेषु सर्वदा श्रमं करोति। दुर्बल शरीर वाला, पसीने से युक्त मुख वाला, खाली पेट लंगोटी पहनने वाला किसान ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा परिश्रम करता है। ग्रामेषु प्रायणार्थ व्यवस्थाया आधार कृषिरेव वर्तते। गांव में प्राय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही होती है। किंतु कृषिका आवश्यक वस्तूनि क्रेतुं निकटस्थान् हट्टान् आपणान् च गच्छन्ति। लेकिन किसान आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए निकट के हाट तथा दुकानों में जाते हैं। बिहार प्रान्तस्य गया मंडले उटज प्रधाने ग्रामे गहलौर नाम के कश्चित् कृषि श्रमिक न्यवसेत्। बिहार प्रांत के गया जिले में झोपड़ी बहुल गहलोर नामक गांव में एक खेतिहर मजदूर रहता था। तस्य नाम दशरथ माझी इत्यासीत्। उसका नाम दशरथ माझी था। अति परिश्रमी संकल्पवान चासीत। वह अति परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। सह तस्य ग्राम राजगीर पर्वतमालाया एक भागे अवर्तत। उसका गांव राजगीर पर्वतमाला के एक भाग में स्थित था। तस्य ग्रामस्य आपन स्थानम वजीरगंजे आसीत्। उसके गांव का बाजार वजीरगंज में था। उभयो स्थानयों मध्ये पर्वतस्य संकीर्ण मार्ग बाधारूप अभवत्। दोनों स्थानों के बीच बाधा रूप में एक संकीर्ण रास्ता था। पदयात्रिका अपि भारेण सह तस्मिन् मार्गे चलितुं समर्था नासन्। पैदल चलने वाले भी भार के साथ उस मार्ग में चलने में असमर्थ थे। ग्रामे यद्यपि सर्वे श्रमिका कृषकाश्च तां बाधाम् अनुभूतवन्तः, किन्तु केषामपि हृदये मार्गस्य विस्तारीकरणे नासीत् उत्साहः न च संकल्पः। यद्यपि गांव के सभी मजदूर एवं किसान उस कठिनाई का अनुभव करते थे, किंतु किसी के भी हृदय में उस
रास्ते को चौड़ा करने का न तो उत्साह था और न ही संकल्प। एकदा दशरथस्य पत्नी जलपूर्णं घटं नीत्वा तस्मिन् संकीर्णे मार्गे अगच्छत्। घटश्च भग्नो जातः। एक बार दशरथ माझी की पत्नी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर उस तंग रास्ते से गई और घड़ा टूट गया। एतया घटनया दशरथस्य मानसे संकल्प उत्पन्न मार्गमेतम अहमेव विस्तीर्ण करिष्यामि। इस घटना से दशरथ के मन में दृढ़ विचार उत्पन्न हुआ कि मैं इस मार्ग को चौड़ा करूँगा। पर्वतस्य कठोरस्यापि अहंकार विनाश्य जनहिताय विस्तीर्णं मार्गं निर्मास्यामि। पर्वत की कठोरता के अहंकार का नाश करके लोगों के कल्याण के लिए चौड़ी सड़क का निर्माण करूँगा। अनेन संकल्पेन दशरथं प्रतिग्रामिणा जना उपहासं कृतवन्तः। दशरथ माझी के संकल्प का गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, किंतु निरक्षरो अपि दशरथ दृढ़ संकल्पवान जातः। लेकिन निरक्षर होने पर भी दशरथ दृढ़ संकल्प वाला था। यद्यपि स कुठारेण काष्ठानयनस्य कार्याणि कृत्वा क्षेत्राणां कर्षणं च कृत्वा जीवनं यापयति, तथापि तस्मात् दिवसात् प्रस्तरच्छेदनाय अपि उपकरणानि कृत्वा स्वसंकल्पस्य पूर्णे प्रवृत्तः। यद्यपि वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर लाने तथा खेतों की जुताई करके जीवन यापन करता था। फिर भी उस दिन से पत्थर काटने के लिए औजार खरीदकर अपने दृढ़ संकल्प को पूर्ण करने में लग गया। दिनानि व्यतीतानि वर्षाणि च गतानि। दिन बीते, वर्ष बीत गए। शनैः शनैः अस्य श्रमिकस्य परिश्रम प्रत्यक्षो जातः। धीरे धीरे उस मजदूर का परिश्रम सफल होता दिखाई दिया। द्वाविंशति वर्षेषु एकः विस्तीर्णः मार्गः पर्वतमध्ये निर्मितः। नात्र कस्यापि शारीरिकः सहयोगः प्राप्तः। 22 वर्षों में पहाड़ों के बीच में एक चौड़ा रास्ता तैयार हो गया। इस निर्माण में किसी का भी शारीरिक सहयोग नहीं मिला। प्रस्तर खंडानी भग्नानी। चट्टानें टूट गई। गहलोरात वजीरगंजस्य मार्ग अल्पीभूत। गहलोर से वजीरगंज का मार्ग छोटा हो गया। एतेषु वर्षेषु दशरथ माझी बहून् सम्मानान् लब्धवान्। इन वर्षों में दशरथ माझी को बहुत सम्मान मिला। पर्वतमार्गश्च तस्य नामना अभिहितः। पहाड़ी रास्ते का नाम दशरथ रखा गया।
ग्रामे प्रशासनेन तदनु सामुदायिकं भवनं निर्मितं चिकित्सालयश्च तस्य नामना स्थापिता। गांव में प्रशासन के द्वारा उसके बाद सामुदायिक भवन और चिकित्सालय उनके नाम पर स्थापित किया गया। राज्य प्रशासनम तस्मै पर्वत पुरुष इति सम्मानोपाधिम अयच्छत। राज्य प्रशासन ने उन्हें पर्वत पुरुष की उपाधि दिया। दशरथस्य उदाहरणेन स्पष्टं भवति यत् को अपि जनः दृढेन संकल्पेन कठिनं किंच असंभवं कार्यं कृत्वा यशो लभते। दशरथ के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प से असंभव कार्य को भी संभव करके यश प्राप्त कर सकता है। एतादृशा कर्मवीरा एव समाजस्य वास्तविका सेवका। ऐसे कर्मवीर ही समाज के वास्तविक सेवक हैं। बच्चों, पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद बच्चों।